Welcome to the world of magic wonders. जो खून कभी न सोया, एक अधूरी बलि और जागता हुआ श्राप। कोंकण की धुंध से ढकी घाटियों में गुहागर नाम का एक गांव है, जहां रातें सिर्फ अंधेरे नहीं लाती, वो एक कहानी भी लाती है जो खून में जिंदा है। भैयाओ सावंत, सावंत परिवार का सबसे छोटा बेटा, चुप, अजीब और सबसे अलग। वो अब भी दीवारों के अंदर से फुसफुसाता है, जिसे हम बहुत पहले मरा हुआ समझ बैठे थे। भैयाओं की दीवारें कहानियां कहती थीं, जिनमें जिंदा लोग मरे हुए दिखते थे। ये चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ देखो, ये मेरा नया दोस्त है। वो मुझसे बात करता है। एक रात भैयाओं ने अपने भाई और गांव के बड़ों का पीछा किया। जो उसने देखा, उसने सब कुछ बदल दिया। ये दरवाजा मत खोलो। जो भी इसके पीछे था, उसे वहीं रहना चाहिए। उस रात के बाद भैयाओं ने बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ राख थी। जब कोई बलि अधूरी रह जाती है, उसकी भूखी आत्मा बार बार लौटती है। हमसे भूल हो गई थी। जब भैयाओं ने अगली बलि रोकने की कोशिश की, उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। किसी ने मेरा नाम लिया नीचे से। 13वें जन्मदिन की रात भैयाओं वाड़े में आग लगा बैठा, लेकिन खुद भी उसमें जल गया। ये संदूक तो सालों से बंद था। इसमें ये ताबीज कहाँ से आया? ये वही है जो हमने उसे पहनाया था मरने से पहले। एक बहरे चरवाहे ने कहा। मरते वक्त भैयाओं ने कहा था, मैं लौटूंगा अपने खून से। मैं लौट आया हूँ। वो आवाज किसकी थी? 20 साल बाद रघुनाथ की बेटी लापता हो गई। बस उसकी पायल बची। उसे नाम, जगह और ठीक वही दिन कैसे पता था, ये सिर्फ वही जानता था। कुएं की दीवार पर एक नाम खरोंचा गया था, लता। नाखूनों से, अगर वो ताबीज वापस आ गया है, तो उसकी आत्मा अब भटक नहीं रही, वो किसी के अंदर है। रघुनाथ का पोता चिंटू अब 13 साल का हो चला था और वो दीवारों से बातें करने लगा था। तुम अब भी वहीं हो ना? चिंटू ने घर के हर आईने पर आंखें बना दी थीं, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। ये तुम्हारी आंखें हैं, अब मेरी नहीं। उसकी मां ने बदलाव महसूस किया और डर उसके चेहरे पर उतर आया। चिंटू, तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो? गांव में फिर से फुसफुसाहटें शुरू हुई। वो वापस आया है सावंतों की नसों में। सावंतों का श्राप फिर जाग गया है। जब डर शब्दों से बाहर निकल गया, तब बुलाया गया तांत्रिक नारायण जोशी को। जो चल रहा है वो आत्मा का काम नहीं, ये खून की पुकार है। जोशी ने पुरानी वेदी के पास राख में कुछ चिन्ह देखे, जो सिर्फ मरे हुए बना सकते हैं। ये चिन्ह मरे हुए हाथों से बने हैं। एक लकड़ी के संदूक में जोशी को मिले भैयाओं के स्केच। हर चित्र पर एक लाल क्रॉस। हर चित्र पर लाल क्रॉस, जैसे खुद मौत ने इन्हें चिन्हित किया हो। उस रात वाड़े में फिर से हवा नहीं, सांसें चलती थीं। भैया वो वापस आ गया था। मैं नींद से जागा हूँ, भूख अब भी बाकी है। चिंटू की आंखों का रंग बदलने लगा और उसकी हंसी अब उसकी नहीं थी। ये मेरा बच्चा नहीं रहा। उसके गले में अब वही ताबीज था जो भैयाओं के हाथ में जली हुई राख में मिला था। जिस राख में ये ताबीज था, वही सबका अंत भी लाएगा। अब चिंटू हर रात जमीन पर कुछ खोदता था। उसकी उंगलियों के नीचे मिट्टी नहीं, यादें थीं। नीचे कुछ है जो बुला रहा है मुझे। जोशी अब समझ चुका था, यह आत्मा नहीं, खून का उत्तराधिकारी है। ये कोई आत्मा नहीं, ये तो उसका खून है जो जिंदा हो गया है। उस रात
चांद लाल हो गया और चिंटू की आंखों में भैयाओं की परछाई उतर आई। अब वो मुझे पूरा देख रहा है। आईने में अब चिंटू नहीं था, उसमें मुस्कुराता हुआ भैयाओ था। आईने में ये चेहरा किसका है? ये चिंटू नहीं है। पीछे के कुएं से फिर एक बदबू उठी, जैसे कोई दफन स्मृति सड़ रही हो। वहां कुछ अब भी अधूरा था। इस कुएं में कुछ अधूरा छोड़ा गया था। कुएं के अंदर से कोई नाम पुकार रहा था, जैसे वो अभी भी वहीं हो, इंतजार करता हुआ। तुम वही हो ना भैयाओ? चिंटू ने एक चित्र बनाया, भैयाओं का चेहरा जो खुद ब खुद हिल रहा था। ये चित्र हिल कैसे रहा है? इसे किसी ने छुआ भी नहीं। जोशी ने पुराने ग्रंथों से एक रक्षा चक्र बनाया, लेकिन अब ये आसान नहीं था। कुछ मंत्र पढ़ते हुए रक्षा करो इस कुल की। रक्षा चक्र खुद ब खुद टूटा और एक भयानक चीख ने दीवारें हिला दी। किसने चक्र तोड़ा? यह तो अंदर से टूटा है। अब पहली बार भैयाओं का मुंजिया रूप पूरी तरह सामने आया। आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी, मुस्कान में नफरत। मैं वही हूँ जिसे मिटाया नहीं जा सकता। भैयाओं के ताबीज की चमक अब आग बन चुकी थी। उसकी धड़कनें अब हर उस व्यक्ति को महसूस हो रही थी जो उसका खून था। ये ताबीज अब आग बन चुका है। ये चेतावनी है। वाड़े में जैसे पागलपन उतर आया था। हर सदस्य किसी न किसी भूतिया शक में डूबता जा रहा था। हर चेहरा अजनबी लगने लगा है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब भैयाओं सिर्फ चिंटू के जहन में नहीं था, पूरे परिवार की आंखों में उतर आया था। हर चेहरा बदल रहा था। ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और है। जोशी को मिला एक आखिरी स्केच जिसमें पूरा वंश दिखाया गया था। हर एक के ऊपर एक लाल क्रॉस। आखिरी बचा था चिंटू की मां। हर नाम काटा गया है, एक ही नाम बचा है, चिंटू की मां। चिंटू अब चिंटू नहीं रहा। उसकी चाल, उसकी आंखें, जैसे कोई और उसे चला रहा था। रुको चिंटू, ये तुम नहीं हो। जोशी ने अंतिम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्दों की जगह खून निकलने लगा। आम भूर्भुवः। दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्रों की आंखों से खून बहने लगा, जैसे वंश खुद ही रो रहा था। उनकी आंखों से खून, ये तो पूर्वज रो रहे हैं। अब हर किसी की आवाज में वही गूंजती थी, भैयाओं की आवाज। मैं वापस आया हूं, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। एक मां का प्यार, शायद आखिरी उम्मीद थी। चिंटू की मां ताबीज लेकर भागी समंदर की ओर। मुझे ताबीज समंदर में फेंकना ही होगा, चाहे जो हो। ताबीज को उसने समंदर में फेंक दिया। लहरें लाल हुई, फिर शांति छा गई। अब शायद सब कुछ शांत हो जाएगा। समंदर शांत हो गया, हवा भी थम गई। वाड़ा पहली बार चुप था, लेकिन चुप्पी हमेशा राहत नहीं लाती। शांति आ गई है, पर क्या ये स्थायी है? पीपल का पेड़ जहां बलि दी गई थी, अब सूख चुका था। उसकी जड़ें राख हो चुकी थी। इस पेड़ के पत्ते काले क्यों हो गए? चिंटू की मां लौटी, लेकिन वाड़े के दरवाजे अब कभी पहले जैसे नहीं खुले। हमारा घर अब भी वैसा ही महसूस होता है। जोशी ने मंत्र छोड़ दिए। उसने किताबें जलाकर बहा दी। वो जान चुका था, हर श्राप का हल मंत्र नहीं होता। अब न कोई मंत्र, न कोई उपाय। गांव में जिंदगी फिर से शुरू हुई, लेकिन डर अब भी हवाओं में सांस लेता था। अब हर वर्ष वाड़े के बाहर दीप जलाया जाएगा, भूलने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। चिंटू अब चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो भैयाओं के जलते वक्त थी। वो बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। चिंटू ने एक नई तस्वीर बनानी शुरू की, जिसमें एक बच्चा था, जलती आंखों के साथ।
ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अब आईना नहीं, स्क्रीन में भी भैया झांकता था। मेरे फोन में कोई और दिखता है। अब नया लड़का 13 का हो रहा था, एक और सावंत बच्चा। सवाल फिर वही था, क्या ये दोहराया जाएगा? इस बार 13 मोमबत्तियां होंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं। कहते हैं भूत नहीं लौटते, लेकिन कुछ दर्द आत्मा नहीं खून बन जाते हैं। और मुनज्जिया बस नाम है उस दर्द का। भूत नहीं लौटते, लेकिन कुछ खून में रहते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो आते हैं। नया लड़का शांत था, लेकिन वो एक ही धुन बार बार गुनगुनाता था, वही जो भैयाओं की मां सुना करती थी। वही धुन फिर से किसने गाया? उसकी जेब से गिरा एक ताबीज, वैसा ही जैसा भैयाओं के पास था। ये ताबीज मैंने इसे पहले कहीं देखा है। चिंटू अब लोगों की शक्लें नहीं बनाता, वो अब उनकी मौतों की तारीखें बनाता है। ये तारीखें क्यों बना रहा है चिंटू? गांव का पालतू कुत्ता दरवाजे से आगे नहीं गया और भौंकते भौंकते कांपने लगा। कुत्ता अगर अंदर नहीं जा रहा तो कुछ है वहां। नई दीवारों से भी वही फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे वो हर ईंट में उतर गया हो। दीवार ने मेरा नाम लिया। जब किसी ने गलती से भैयाओं नाम लिया तो घर की लाइटें बुझ गईं। कहा ना उसका नाम मत लो। आईना टूटा, लेकिन किसी ने छुआ नहीं। पीछे खड़ी परछाई कोई देख नहीं पाया। आईना किसने गिराया? जोशी अब गांव नहीं जाता, लेकिन एक आखिरी पत्र लिखा। उसका नाम मत लो, खून में फिर जागेगा। उसका नाम मत लेना, वो खून में फिर जागेगा। 13वां जन्मदिन आने वाला था और सबने मना किया समारोह रखने से, लेकिन एक दोस्त ने कार्ड छपवा दिया। कार्ड तो छप चुका है, अब पार्टी पक्की। केक पर बाकी सारी मोमबत्तियां नीली थीं, सिर्फ एक लाल थी, अपने आप जलती हुई। ये लाल वाली किसने रखी? लाल मोमबत्ती अब बुझने की बजाय और तेज जलने लगी, जैसे हवा उसे छू भी नहीं पा रही थी। ये बुझ क्यों नहीं रही? चाकू की स्टील में उसका अक्स झलकने लगा, और वो अक्स किसी बच्चे का नहीं था। ये चेहरा, ये उसका नहीं है। तभी बत्तियां गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक चीज थी, वो जो सबके अंदर से हंस रही थी। मैं आया हूं। घर से चीखें आईं, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं गया। किसी को अंदर भेजो, कुछ तो हो रहा है। एक आईना फर्श पर गिरा, लेकिन उसके टुकड़े वही नहीं थे। वो जैसे खुद उठकर गायब हो गए। आईना कहाँ गया? अभी यहीं था। जोशी का पत्र आखिर पहुंचा, लेकिन तब तक सब बदल चुका था। ये खत बहुत देर से पहुंचा। इसमें क्या है? चिंटू की बनाई हर तस्वीर खुद जलने लगी, लेकिन आवाजें अब भी उनमें से आती थी। किसने इसे जलाया? ये खुद जल रही है। अब वो बच्चा नहीं था, वो एक कहानी बन चुका था, जिसमें सबका अंत लिखा था। तू मेरा बेटा नहीं रहा। पीपल पर फिर कौए इकट्ठा होने लगे, जैसे मौत फिर उस पेड़ के नीचे सांस ले रही हो। जब कोई जमा होते हैं, मौत पास होती है। अब हर चेहरे में वही आंखें दिखती थीं, जलती, घूरती और कभी न भूलने वाली। वो आंखें मैंने पहले देखी हैं। वो आंखें मैंने पहले देखी है। घर जलने लगे, पर आग दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ राख थी जो उड़ रही थी हर ओर। ये आग नहीं, ये श्राप है। अब मुंजिया सिर्फ एक नहीं था, वो अब हर सावंत की नसों में था, हर पीढ़ी का चुप घाव। अब मैं अकेला नहीं हूं। जोशी अकेले मरा, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, मानो आखिरी शब्द अब भी बाकी थे। श्राप खत्म नहीं हुआ। पीपल की छाल चटकने लगी, उसके नीचे एक और चेहरा उभर रहा था,
एक और नाम जुड़ गया था। ये चेहरा मेरी तरह है। मुंजिया कभी मरा ही नहीं, वो बस आगे बढ़ता है खून की हर नई धार में। उसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन वो सबके अंदर रहता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मैजिक वंडर्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.magicwonders.fun पर जाएं।